महाभारत है पांचवा वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया उसने पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं? एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर के कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम? अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत पांचवा वेद हो सकता है। कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो। कल को लोग क्या कहेंगे? अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी। उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार। अगर एक उनमें से तीन महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा, हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की। उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। अरे एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, होने दे के उस आगे सर होता थारा निय बस्तर करन लाग रहा, बहन को देखने की चेष्टा में बैठे रहे हो और सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये पांचवा वेद बताओ, धन्य है ये हमारे आचार्य। महाभारत को पांचवा वेद बतावे, कटका मृगी दुनिया हाहाकार मच गया। ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये पांचवा वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है। श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम है पांचवा वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक युगों की जानकारी। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता। तो अपने आत्मा वो पांचवा वेद कौन सा है? वो सूक्ष्म वेद क्या है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक एक व्याख्या की है। बताया गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको,
तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होकर ही तो मोक्ष होगा। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की इन धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। वो ज्ञान है, वो है सूक्ष्म वेद, वो है पांचवा वेद, जिसको तत्व ज्ञान कहते, वो तत्व ज्ञान है, वो पांचवा वेद है जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, जो इन केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने ये कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने, ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट हमारी, सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपना ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है, जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे के गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खुरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है कि कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए। तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवद गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा। अब ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अप्रे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं
और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ, पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते, इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही